जय माता दी। आज दिनांक 24 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की कहानी। पुराने काल में असुरों का आतंक बढ़ गया था और महिषासुर नाम का राक्षस देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन हड़पना और स्वर्गलोक पर राज करना था। महिषासुर की इस मंशा को जानकर देवता चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी परेशानी लेकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने का फैसला किया। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेवों को क्रोध आया और उनके क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई जिन्हें देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। इस देवी को भगवान शंकर ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, सूर्य देव ने तेज और तलवार और इंद्रदेव ने अपना घंटा प्रदान किया। सिंह भी इन्हें सवारी के रूप में दिया गया। अपने इस अस्त्र से सुसज्जित होकर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का सामना किया। महिषासुर को एहसास हुआ कि उसका अंत नज़दीक है। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया और देवताओं तथा स्वर्णलोक की रक्षा की। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने दैत्यों के आतंक को समाप्त कर धार्मिक व्यवस्था को बहाल किया और देवताओं की रक्षा की। जय चंद्रघंटा माँ, जय माता दी। चलिए अब करते हैं माँ चंद्रघंटा की स्तुति। मस्तक सोए अंध्र चंद्र है, मन को भाता, माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा कहलाता। 10 हाथ शस्त्र उठाए दुष्टों को मारे, शरण पड़ो को माँ भव से तारे। युद्ध मुद्रा में माँ शेर सवारी, भयानक घंटे बाजे कापे दुष्ट नर नारी। माँ चंद्रघंटा मुख तेज निराला, भक्त जनों की दुविधा को हरने वाला। इसके ध्यान से हो सुख का आभास, जीवन में हो सफल हर प्रयास। माँ के साधक को इज्जत मिलती, मन कली रहे सदा ही खिलती। अर्धचंद्र की मूर्ति जो नयन बरसाता, बिन मांगे चंद्रघंटा माँ से सब कुछ पाता। तीसरे नवरात्र सभी संग परिवार, माँ के इस रूप को करो जय जयकार। पूजी से माता हो सब प्रसन्न, भक्त को देती माँ संतोष का धन। भाव से करे जो माँ की जय जयकार, संपन्नता आए शो की उस द्वार। जय माता दी। चलिए अब हम आज की वृतांत शुरू करते हैं जिसमें महिषासुर वध का वृतांत होगा। ऋषि ने युद्ध का वृतांत सुनाते हुए बताया कि महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस तरह से मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया तथा वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस तरह वर्षा की जैसे मेघ सिमरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को मार्ग में ही काट दिया। बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार गिराया। फिर झटपट उसका धनुष तथा ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। तब चिक्षुर का धनुष कट चुका। तब उनके बाणों से उनके अंग बींध डाले। उसका सारथी तथा घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी की रथ की तरफ दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, जैसे ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी वह टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस पर दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस भांति चमक रहा था जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी तरफ आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया तथा आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे धरती पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर बड़ा क्रोधित हो गया। उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। ऐसे में सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे धरती पर आ गिरे तथा भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे।
तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की तरफ गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला तथा वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, घूसों एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा, बाष्पल और बाणों द्वारा अंधक व ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्रधारी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूरधर तथा दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस तरह अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुनथुनों से प्रहार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा, कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घुमाने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा धरती पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गर्जने लगा। वेद के साथ घूमने पर पृथ्वी शुंभ होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों तरफ से डुबाने लगा। चलामाए होते हुए सींग के द्वारा छिन भिन हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस तरह क्रोध से भरे उस महादैत्य को अपनी तरफ आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका एवं उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब जल्दी से तलवार ढाल वाले इस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तत्पश्चात वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिर को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया तथा चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। जो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी एवं लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी, वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद से अनमंत होकर गर्जने लगा तथा अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की तरफ फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। तब देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो तुरंत ही देवता भी गर्जने लगेंगे। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पाँव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पाँव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। ऋषि बोले, तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गोवर्धन राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, सर्वत्र माँ की जय जयकार सुनाई देने लगी। जय माता दी। भगतजनों, इसके बाद जो है देवताओं ने देवी की बहुत स्तुति की, तो अब उसका वृत्तांत करते हैं। अत्यंत पराक्रमी उस दुरा आत्मा महिषासुर और उसकी सेना की देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र इत्यादि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे।
ऋषि बोले कि देवताओं ने देवी का आभार व्यक्त किया एवं कहने लगे कि जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से समस्त विश्व को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम नमस्कार करते हैं तथा वही देवी हमारा मंगल करें। जिसके अतुल प्रभाव को और बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी समस्त विश्व के पालन के लिए एवं अमंगल के भय के नाश करने पर विचार करें। देवताओं ने यह भी कहा कि जो श्री स्वरूपिणी पूर्ण आत्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन व्यक्ति में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप जगत का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस आचित्य रूप का, असुरों के भय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता और असुरों के सामने संग्राम के लिए किए जाने वाले आपके अद्भुत चरित्रों का उल्लेख हम किस प्रकार कह सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सके। हम तो क्या विष्णु, शिव इत्यादि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो और आप अव्यक्ता प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी युगों में जिसके जप करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसी आचित्य महाव्रत स्वरूपा हो। समस्त दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले तत्व को ही सार जानने वाली मोक्षार्थी मुनिजन जिसका आभार करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और मनोहर उद्गित के भक्तों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेत्रिय देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। अतः सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम विश्व रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा हो। आप असंगत हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वट स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो तथा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। आपका मुख सुंदर और परिपूर्ण चंद्रमा से बिंब का अनुसरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार से निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत तथा विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुंह क्रोधित से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भुएं अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण शीघ्र वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही सभी स्थानों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन और यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा से उन्हें स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से संसार सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपके इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर अस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो, इसका कारण भी है क्योंकि शत्रुगण आपके शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। इस प्रकार आपकी यह विचार अत्यंत उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है तथा आपका रूप औचित्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती।
उसका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम का और दैत्यों का नाश करने वाला है। आप तो शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप भी तो परम मनोहर है, लेकिन शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके उस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया तथा वहां हमारा डर भी दूर कर दिया, क्योंकि हमें अनंत दानव डराया करते थे। हे माता, आपको प्रणाम है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण से हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर आप उत्तर में भी हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की तथा नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध, चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्ण दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे समस्त देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। तब देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सब कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी अगर प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दे कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वंदे मातेश्वरी, जो भी व्यक्ति इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, सिद्धि, वैभव दे। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्ण काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रकटाय हुआ, वह सारी कथा मैं विस्तार से तुम्हें कही है। बोलो जय माता दी। तीसरे दिन का अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद। अब हम करेंगे श्री दुर्गा चालीसा और दुर्गा जी की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि लाख मुख महाविशाला, नेत्र लाख भूकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुधि बुनि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, फरगट गई फाड़ के खंबा। रक्षा करी पर लाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिमलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगरा अरि धूम्रवती माता, भीमनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारनी, छिंद भाव भव दुख निवारनी। केहरी वाहन सोत भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खबड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाके उठत शत्रु हिल शूला। नगर कुटी में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन सहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जयी अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कलिका धारा, सेन सहित तुम तिही सहारा। परी काट संतम पर जब जब, भई साय माँ तुम तप तप। अमरपुरी अरिवासन लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण माँ को छुटी पाई। योगी सूर्यमुनि कहत पुकारी,
योग न होवे बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तपलै कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निष्दिन ध्यान धर्यो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, नई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, रिपु मूर्ख मोही यदि डर पावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरो इंचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दयाल शरण जिन जानी, कहूँ कृपा जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा माता। अब अंत में श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को, मैया टीको मृद मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला। कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग कपर धारी, मैया खड्ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासग रे मोती, मैया नासग रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत समज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन नैना, द्रुम विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, मैया जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। सुर भयहीन करे, मैया जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुदारणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पट रानी, मैया जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू, मैया जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता, मैया जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन मांछित फल पावत, मन मांछित फल पावत। सेवत नर नारी, मैया जय अम्बे गौरी।
कंचन थाल विराजत अगर कपूर भांति, मैया अगर कपूर भांति। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।